हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं शशांक के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास में जब हम वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी पढ़ते हैं, हर्षवर्धन को पढ़ते हैं, तो हर्षवर्धन के समकालीन ही एक शासक है जिसका नाम है शशांक। यह शशांक गौड़ प्रदेश, गौड़ का मतलब है बंगाल से, बंगाल का शासक था। और उसने हर्ष के समय मालवा और उसके आसपास के क्षेत्रों पर जिस तरह से आक्रमण किए थे, तो उसके संबंध में आपकी बीए फर्स्ट सेमेस्टर में शशांक पर हमेशा टिप्पणी आती है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि शशांक पर टिप्पणी ही पूछी जाएगी, जो कि शॉर्ट आंसर में शामिल होती है। तो आज हम पढ़ा रहे हैं शशांक पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन शशांक। प्राचीन भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन के समसामयिक नरेशों में शशांक का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। इतिहास में शशांक का अंकन हर्ष के एक प्रतिद्वंदी के रूप में हुआ है। शशांक के बारे में विवरण, ह्वेनसांग के यात्रा विवरण, हर्ष चरित्र, जैन ग्रंथ आर्य मंजू श्री मूल कल्प तथा रोहतासगढ़ से प्राप्त शशांक के साचा मुहर लेख आदि के आधार पर उसका इतिहास प्रस्तुत किया जा सकता है। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार सी साठ क्या, यानी कि शशांक का नाम ह्वेनसांग कहता है कि सी साठ क्या है, जिसने हर्षवर्धन की हत्या की थी। वह पूर्वी भारत का राजा था जिसने जिसने राज्यवर्धन की हत्या की थी। वह पूर्वी भारत का राजा था। उसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण वर्तमान मुर्शिदाबाद बंगाल थी। बाणभट्ट के हर्षचरित में राज्यवर्धन की हत्या करने वाले राजा का नाम नहीं दिया गया है, अपितु उसके लिए गौणाधिप तथा दुष्ट गौण भुजंग आदि विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। ऐसा माना जाता है कि शशांक एक सामंत का अधीनस्थ शासक था। इसकी पुष्टि शशांक के रोहतासगढ़ से प्राप्त मुहर लेख से होती है, जिस पर श्री महासामंत शशांक देवस्य उत्कीर्ण है। डॉक्टर गांगुली के अनुसार वह मोखरी शासक अवंती वर्मा तथा कुछ समय तक ग्रह वर्मा का सामंत था, परंतु इतना निश्चित है कि उसने अपना सामंत जीवन मगध से प्रारंभ किया था। इसका साक्ष्य आर्य मंजूश्री मूल कल्प से भी मिलता है, जिसके आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि आधुनिक संपूर्ण बिहार पर उसका आधिपत्य रहा होगा। हर्षचरित में बाणभट्ट ने राज्यवर्धन के हत्यारे शशांक के लिए गौणाधिप संज्ञा का प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट है कि शशांक हर्ष के राज्यारोहण यानी कि 606 ईस्वी के पूर्व ही गौड़ बंगाल का एक स्वतंत्र, शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी शासक हो चुका था। शशांक ने अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए मालवा के उत्तर गुप्तों से अपनी मित्रता स्थापित की और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु तथा ग्रह वर्मा के मारे जाने के पश्चात राजनीतिक और सैनिक पहल कर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। कन्नौज की ओर से उसका अभियान अत्यंत द्रुत गति से हुआ प्रतीत होता है। आर्य मंजू श्रीमूल कल्प के आधार पर यह विश्वास किया जाता है कि कन्नौज के अभियान करने से पूर्व वह वाराणसी तक के प्रदेशों को अपने अधिकार में कर चुका था, और यह तभी संभव था जब वह बंगाल को पूर्ण रूप से अधिकृत कर चुका हो। मिदनापुर से प्राप्त शशांक के दो दान लेखों से ज्ञात है कि शशांक ने उत्तरी उड़ीसा के मानवंशीय राजाओं को भी परास्त किया था। संभवतः शशांक ने उड़ीसा पर जय 606 ईस्वी के पूर्व प्राप्त कर ली थी। शशांक अपने शासित क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में अपने प्रभाव विस्तार की योजनाएं बनाने लगा, और उसी क्रियान्वित करने की दिशा में उसका सर्वप्रमुख अभियान कामरूप के वर्मन राजाओं के विरुद्ध हुआ। इसकी पुष्टि भास्कर वर्मा के दूबी दानपत्र से भी होती है।
दानपत्र के अनुसार युद्ध में भास्कर वर्मा बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में उसे मुक्त कर दिया गया। इससे भास्कर वर्मा ने भयाक्रांत होकर हर्ष से मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया। थानेश्वर के पुष्यभूतियों और कन्नौज के मोखरियों की बढ़ती हुई मित्रता के जवाब में शशांक ने उनके शत्रु मालवा के उत्तर गुप्तों से मैत्री संबंध स्थापित किया। हर्षचरित में बाणभट्ट ने शशांक का वर्णन इस प्रकार से किया है। उससे स्पष्ट होता है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 605 ईस्वी में होते होते वह अपनी पूरी शक्ति के साथ तत्कालीन राजनीतिक मंच पर उपस्थित हो चुका था। शशांक ने जिस समय मृत्युशैया पर प्रभाकर वर्धन पड़ा था तथा राज्यवर्धन हुणों के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही के लिए गया था, शशांक ने मालवराज देवगुप्त से संबंध स्थापित कर कन्नौज के मोखरी नरेश ग्रहवर्मा को मार डालने के अपने स्वप्न को साकार किया। हर्षचरित के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होते ही ग्रहवर्मा को असुरक्षित पाकर देवगुप्त ने कन्नौज पर चढ़ाई कर दी और ग्रहवर्मा को मार डाला तथा उसकी बहन राजश्री को बेड़ियों में जकड़कर ग्रहवर्मा की पत्नी राजश्री को बेड़ियों में जकड़कर कारागार में डाल दिया। थानेश्वर से कन्नौज की दूरी कम थी। राज्यवर्धन अपने 10,000 घुड़सवारों को लेकर भाई भंडी के साथ जिस तेजी से देवगुप्त के विरुद्ध चला, उससे देवगुप्त को संभलने का मौका ही नहीं मिला और राजवर्धन ने उसे पराजित कर मार डाला। लेकिन शशांक पूर्व की ओर कन्नौज तक चढ़ आया था। अब राज्यवर्धन ने शशांक से मुकाबला करने का निश्चय किया, लेकिन शशांक आयु, राजनीतिक अनुभव और कूटनीतिक कुटिलता में उससे बढ़कर था और उसने प्रवंचनापूर्वक विश्वासघात कर राज्यवर्धन की हत्या कर दी, जिसकी पुष्टि ह्वेनसांग के यात्रा विवरण तथा हर्ष के मधुवन व बांसखेड़ा अभिलेख से भी होती है। गंजाम लेख के अनुसार 619 ईस्वी में वह महाराजा धीराज के साथ उपाधि के साथ शासन कर रहा था। मिदनापुर दानपत्र 622 ईस्वी के अनुसार शशांक 622 ईस्वी तक जीवित था। संभवतः शशांक का देहावसान 622 ईस्वी से 637 ईस्वी के मध्य किसी समय हुआ था। अगला टॉपिक बनता है शशांक और बौद्ध धर्म। शशांक भारतीय इतिहास में अपवाद स्वरूप उन राजाओं में से एक था जिन्होंने धार्मिक क्षेत्र में घोर असहिष्णुता का परिचय दिया। यद्यपि वह व्यक्तिगत रूप से शैव था, लेकिन वह धर्म सहिष्णु नहीं था। बौद्ध धर्म के इतिहास में उसकी छवि बौद्ध विरोधी के रूप में चित्रित की गई है। ह्वेनसांग के अनुसार उसने यानी कि शशांक ने बौद्ध धर्म को इतनी क्षति पहुंचाई कि बोधिसत्व अवलोकितेश्वर ने हर्ष द्वारा कन्नौज सिंहासन स्वीकार किए जाने के पक्ष में तर्क ही यह रखा कि वह यानी कि हर्ष राजा बनकर बौद्ध धर्म का उस दुरावस्था से उद्धार करे जिसे कर्णसुवर्ण के राजा द्वारा पहुंचाया गया था। इस प्रकार भारतीय इतिहास में हर्ष की महानता के साथ शशांक का विवरण उसके प्रतिद्वंदी के रूप में किया जाता है और शशांक भी प्राचीन भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन के समकालीन प्रतिद्वंदी शासक के रूप में हमेशा याद किया जाता है और यह महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपको शशांक के ऊपर जो टिप्पणी आएगी तो उस टिप्पणी में आपको यही सब लिखना है। आप इसको पढ़ें, इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। शशांक पर MA फर्स्ट सेमेस्टर में टिप्पणी अवश्य पूछी जाती है। तो आप BA फर्स्ट में BA फर्स्ट ईयर में आपको शशांक के ऊपर टिप्पणी पूछी जाती है, तो आपको ये शशांक के ऊपर नोट्स तैयार करने हैं टिप्पणी के हिसाब शॉर्ट नोट के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग नोट्स बनाइए और उन्हें बार बार पढ़िए, याद कीजिए। कोविड-19 से बचाव कीजिए, मास्क पहनकर बाहर निकलें, 2 गज की दूरी बना के रखिए। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती घर पर रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जबरदस्त रहें। ओके।